students, today we are going to do question number 1 of exercise 1.1. So the question is 0 a rational number? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? Can you write it in the form of p by q? क्या आप 0 को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं where p and q are integers? So रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं मेरे पास? रैशनल नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या हम इस ज़ीरो को इस पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, हम ज़ीरो को 1 से डिवाइड कर दें, हम ज़ीरो को 2 से डिवाइड कर दें, हम ज़ीरो को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दें, हम ज़ीरो को -2 से डिवाइड कर दें, हम -3 से डिवाइड कर दें, -100 से डिवाइड कर दें, इट डजेंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो रिमेन ज़ीरो, ज़ीरो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। जब हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या रहता है, ज़ीरो ही रहता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किसी भी नंबर से, तो हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, ठीक है। सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज yes, 0 is a rational number, and it can be represented as 0 is equal to 0, -1, -2, -3 and so on, and पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच के। इसके लिए क्या करेंगे, हम जितने भी नंबर्स फाइंड करना है, कितने नंबर्स फाइंड करने हैं 6, उसमें क्या करना है, हमें +1 ऐड कर देना है। कितना हो गया टोटल 7। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ, 7 3 से 21 डिवाइडेड बाय 7। इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ऐसे ही 4 को क्या करना है, हमें 4 को 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाय 7। इसको भी कैंसिल आउट नहीं करना है। सो द नंबर्स हमारे पास क्या मिल गए, 21 डिवाइडेड बाय 7 एंड 28 डिवाइडेड बाय 7। तो 21 के बाद कौन सा नंबर आता है, 22 डिवाइडेड बाय 7, 23 डिवाइडेड बाय 7, 24 डिवाइडेड बाय 7, 25 डिवाइडेड बाय 7, 26 डिवाइडेड बाय 7, 27 डिवाइडेड बाय 7। सो तो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 6। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4। तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स क्या मिले, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। So the rational numbers are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. So the 6 rational numbers between 3 and 4 are these. And the question number 3 is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। हमें क्या करना है, 3/5 एंड 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 5 + 1 = 6। हमें 5 में 1 ऐड करना है और 6 क्या करना है, इस 6 से हमें 3/5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, एंड इस 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 6 3 ज़ा 18/30। 4/5 × 6/6 = 24/30। इसको हमें कैंसिल आउट नहीं करना है। हमारे पास नंबर्स क्या हुए, 18/30 एंड 24/30। अब 18/30 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस वाले को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस वाले को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड इसको भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो द नंबर्स हमारे पास क्या मिले, इसको हम 3/5 लिख देंगे। 19/30
0 से कैंसिल आउट 0, 2/3, 3 7s are 21, 3 10s are 30, 7/10, 2 1 2 1s are 2, 2 15, 11/15, 23/30, and this one is 4/5. So the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 2/3, 7/10, and 11/15, and 23/30. So ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए हमारे 3/5 and 4/5 के बीच के. Now the fourth question is, state whether the following statements are true or false. Give reason for your answer. The first part of this question is, every natural number is a whole number. हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर है. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5. क्या ये नेचुरल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्या ये होल नंबर्स में आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी. क्या ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स में आते हैं? 1 2 3 ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे होल नंबर्स के ग्रुप में आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं. बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता. होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर्स में नहीं आता. लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हो गए, हमारे होल नंबर्स हैं. ठीक है. सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रू, बिकॉज every natural number is a whole number. Now the second part of this question is, every integer is a whole number. Every integer इज़ अ होल नंबर. क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स हैं? इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं. और होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन. सो जो हमारे इंटीजर्स हैं, क्या वो होल नंबर्स हैं? ठीक है. तो अगर हम देखें 0 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं. ठीक है. बट जो नेगेटिव नंबर्स हैं, -3 -2 -1 जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, क्या वो होल नंबर में आ रहे हैं? नहीं. इंटीजर्स की जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, वो हमारी होल नंबर में नहीं आ रही हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है. अब इसको एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं. हम बॉक्स नंबर 1 ले लेते हैं, जिसको हम Z से डिनोट कर देते हैं. इसमें हम सारे इंटीजर्स पुट कर देते हैं, -3 माइनस नेगेटिव नंबर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, इसमें हमने इंटीजर्स ले लिया. नाउ द सेकंड बॉक्स इज बॉक्स नंबर 2. इसको हम W से डिनोट कर देते हैं फॉर होल नंबर्स. ठीक है. अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स से हमें जितने भी होल नंबर्स हैं उसको पिक करना है एंड इसमें पुट करना है. तो होल नंबर्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3. तो हमने क्या किया, सारे ये नंबर्स यहाँ से रिमूव कर दिए. तो वो इसमें हमने पुट कर दिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सारे नंबर्स इसमें आ गए हमारे. अब बट हमारे पास जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, -3 -2 -1 -100 -1000 -99 एंड सो ऑन, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे इस बॉक्स में रिमेनिंग है. सो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स में लाई नहीं कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स. रीज़न false. Reason, because -2 is an integer but not a whole number. कि आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, -99 -1000 कुछ भी, बट आपको एक वैल्यू लेनी है जो कि इंटीजर्स में आती हो एंड होल नंबर्स में लाई नहीं करती हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
every rational number is a whole number। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? अब हमारे रैशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं हमारे, ठीक है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या जितने भी रैशनल नंबर है वो हमारे होल नंबर्स हैं। एंड होल नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर होते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बॉक्स नंबर 1 रैशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं एंड बॉक्स नंबर 2 इसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं फॉर होल नंबर्स। अब इस बॉक्स में क्या करना है? हमें रैशनल नंबर्स पुट करने हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, 1/2, 1/1, 0/1, 3/2, 2/1 and 3 4 and so on, एंड नेगेटिव नंबर्स -1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर जितने भी होल नंबर्स हैं उनको यहाँ से पिक करना है एंड इसमें पुट करना है। तो होल नंबर्स कौन से हो गए हमारे? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या आ गया? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे कौन से नंबर्स अब रिमेनिंग है हमारे? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। एंड कौन से? जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं जो नेगेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में, और जो पॉजिटिव फ्रैक्शंस है वो सारी हमारी क्या हो गई? इसमें अभी रिमेनिंग है। सो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं हमारे, जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, वो हमारे क्या करते हैं? होल नंबर्स में लाई नहीं करते। तो इसके लिए क्या हो गया हमारे पास कि जितने भी फ्रैक्शंस वाले पार्ट हैं वो हमारे होल नंबर्स में नहीं आ रहे हैं। तो सो द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज false because 1/2 is a rational number but not a whole number। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।